अस्सलाम वालेकुम एमडीकेट एस्पायरेंट्स। आज हमारे पास सारे हैं जो एमडीकेट 2026 इम्प्रूवर हैं। आज हम इनसे कुछ रैंडम बातें भी करेंगे और साथ में इनसे पूछते हैं कि लास्ट 30 डेज में ये अपनी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में लेके चल रही है। सारिया, एमडीके 26 में लास्ट 30 डेज रह गए हैं। अब आप अपनी लास्ट 30 डेज में कैसे प्रिपरेशन कर रही होंगी? मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और मैं मंजिल बैच के थ्रू जो है अपनी रिवीजन और टेस्ट सेशन कर रही हूँ, और जो मुझे बुक मंजिल बैच में मिली है फ्री बिल्कुल, उसके थ्रू मैं अपना टेस्ट सेशन को कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा, टेस्ट सेशन आप बुक के थ्रू कर रही हैं, आप वैसे टेस्ट सेशन क्यों नहीं अटेम्प्ट कर रही हैं? इसकी क्या रीज़न है? वैसे कोई सिंपल टेस्ट सेशन ही है, इसमें मुझे चैप्टर वाइज रिवीजन के साथ मॉक्स मिल रहे हैं, फिर उसके बाद मैं अपनी बबल शीट पे अपना हर मॉक सॉल्व करती हूँ, जो कि एक मेन इशू होता है एमडीकेट एक्सपायरेंट का। अच्छा, आप मुझे भी बता रही थी कि आपका लास्ट टाइम जो एमडीकेट था वो सिर्फ बबल शीट की वजह से मिस हुआ था, वरना आपकी कैलकुलेशंस बहुत फिट थी। तो वो मुझे आप बताते हो कि क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से मिस हुआ? समटाइम्स ऐसे होता है कि बबल शीट की रोज और कॉलम्स बहुत कंजस्टेड होते हैं, तो हम बबल्स आगे पीछे फिल करते हैं, उसकी वजह से हमारे सारे एमसीक्यूज खराब हो जाते हैं। इस वजह से मैंने अपने जितने भी प्रिपरेशन और टेस्ट सेशन के एमसीक्यूज और मॉक है बेसिकली उसको मैंने अपनी बबल शीट के थ्रू किया है, ताकि मुझे कोई इशू ना आए लास्ट में। ठीक है। अच्छा, आप बता रही थी कि एमडीकेट मंजिल टेस्ट सेशन आप जो है वो बुक यूज़ कर रही होंगी, तो इस बुक को क्यों प्रेफर कर रही हैं आप अपने टेस्ट सेशन के इस लिए? बुक में मुझे चैप्टर वाइज मॉक मिलते हैं, मुझे क्वार्टर मॉक मिलते हैं, उसके बाद मुझे अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए फुल लेंथ पेपर्स वैसे भी मिलते हैं, जिसमें मैं अपनी प्रिपरेशन को 100% सिक्योर कर सकती हूँ और अपनी पोजीशन। इसके थ्रू में अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है, जिसको मैं अपने बबल शीट पे सॉल्व करती हूँ, और उसके थ्रू मैं अपना रिजल्ट फ़ौरन चेक कर सकती हूँ और अपनी मिस्टेक्स को भी रिव्यू कर सकती हूँ बबल मिस्टेक डायरी में। परफेक्ट। अच्छा, मुझे मिस्टेक डायरी आप क्यों यूज़ कर रही हैं? मिस्टेक डायरी के बेनिफिट्स बताती हैं? मिस्टेक डायरी आपको जो है ना लास्ट ईयर प्रिपरेशन में इस तरह हेल्पफुल करती है, वो आपकी एक रिफ्लेक्शन होती है, आपको बताता है कि आप इस टाइम पे गलत थे, और आप जब अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू करते हो तो वो 100% सिक्योर हो जाती है। बेस्ट हो गया। अच्छा, मुझे अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताएं, नियर पे के साथ आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है? एज एन इम्प्रूवर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बिकॉज फर्स्टली कहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आपको हर चीज़ प्रोवाइड करिए, आपको बेहतरीन मेंटर्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, और आपको वन ऑन वन सेशन के साथ गाइडेंस मिल रही है, तो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट आई थिंक। बेस्ट टीचर कौन सा है? आपकी फेवरेट टीचर कौन सा है? सब टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सर मंसूर भी बहुत अच्छे हैं, सर अली मिराज का अपना भी है केमिस्ट्री को पढ़ाने का, बायो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है, तो सर हमजा भी बहुत अच्छे हैं, सब टीचर्स बहुत अच्छे नहीं, सबसे फेवरेट टीचर कौन सा है? हैं। सबसे फेवरेट टीचर एकेडमिक में अगर देखें तो मेरे मेंटोर हैं सर अली हैं। सर अली हैं। सर अली। ठीक हो गया। सारिया, आपका एमडीके डैशबोर्ड में सबसे फेवरेट फीचर कौन सा है? सबसे फेवरेट फीचर मेरा प्रैक्टिस जोन है, जिसमें हमें टॉपिकल लेवल के साथ सब टॉपिकल लेवल की प्रैक्टिस, और आपको बस डीप एनालिसिस होता है कि आपने इस सब टॉपिक में गलत किया है और ये सही है, और आप करते सारिया, आपकी फेवरेट एमडीके की बुक कौन सी है? पास्ट पेपर्स में तीनों बोर्ड से वेरीफाइड है फर्स्टली, और सेकेंडली ये कि उस एरर फ्री बुक है, बिल्कुल आपके पास की एरर्स नहीं होते हैं, सो आप अपने प्रिपरेशन का इंश्योर कर सकते हैं टोटल। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं आपके पसंद नापसंद, आपको बैच कौन सा पसंद आया था? यकीन बैच, उसमें आपको डिटेल लेक्चर्स, ठीक है, प्रैक्टिस जोन और आपके टीचर्स के साथ आपके डिस्कशन, उसके बाद टेस्ट और टेस्ट डिस्कशन, बहुत ज़्यादा एलेबोरेट यकीन बैच था, और उसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। ओरिएंटेशन में आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आती है? ब्रिज बैच एंथम बहुत अच्छा है, उसमें आपको एक लाइन बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, जीतना है हमने, हार हार नहीं नहीं माननी। माननी। ठीक हो गया जी। सारिया, आप कितने बजे उठती हैं? मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपना टाइम टेबल सेट करने में ऑलमोस्ट हाफ ईयर जो है वो उनका गुजर जाता है, या हाफ टाइम पीरियड गुजर जाता है, उनसे अभी तक अपना स्केड्यूल सेट नहीं होता। आपने अपना स्केड्यूल कैसे सेट किया था? मेरा टोटली स्केड्यूल जो है वो मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता है, जो मुझे डैशबोर्ड पे मिलता है, डैशबोर्ड के अलाइन मेरी डेली रूटीन होती है, उसमें आपको बताया होता है कि आपने इतने बजे उठना है, इतने बजे आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने एक मिस्टेक डायरी करनी है, उसके बाद लाइव लेक्चर्स होते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल होता है, और सारा कुछ। परफेक्ट। आपके सब इंस्ट्रक्टर्स के फेवरेट डायलॉग्स कौन से हैं?
सर हमजा कहते हैं प्यारे बच्चे और एंड पे कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह। तो इसका क्या मकसद है? मतलब मतलब हमने उनसे एक दफा पूछा सर अस्तगफिरुल्लाह को कहते झूठ बोल के अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं। नाइस। और सहेली में आज का सर अली में ठीक है हर बात में वो समझा के पूछना है ठीक है, और जो है ना वो अलाउ नहीं करते कि आप उनको आंसर करें फर्स्ट। आप डॉक्टर क्यों बनना चाह रही हैं? मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहती हूँ, फर्स्टली ये मेरा पैशन है, और सेकेंडली मैं बहुत सारे हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं पाकिस्तान में भी जिसमें स्पेशली वुमेंस को उनकी हाइजीन और हेल्थ केयर के बारे में इतना आइडिया नहीं है। तो मैं अपनी इस हाइजीन और अपनी हेल्थ केयर के जितने भी मेन पॉइंट्स या उनको एटलीस्ट पता होने चाहिए, हाउ होनी चाहिए, उन तक पहुँचाना चाहती हूँ। नाइस, वेरी नाइस। आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं अपने जूनियर्स को ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए, सेकेंडली आप अपने मेंटर्स को सुनो। अगर वो डांट भी रहे हैं या वो कुछ कह रहे हैं ना, तो वो उनको पता है कि आप क्या कर रहे हो और आप उनको आइडिया होता है कि वो सही है या गलत है। तो हमेशा अगर आप लैग भी कर रहे हो या आप एक्सेल कर रहे हो तो अपने टीचर्स को सुनो, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि आपने फर्दर क्या करना। और मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरी थी अपने एकेडमिक्स में एफएससी में, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, लेकिन मैंने अपने मेंटर को सुना तो आई एम डूइंग बेटर। वेरी गुड, वेरी गुड। इंशाल्लाह हम आपको रिजल्ट डे वाले मिलेंगे, ठीक है? सही है। आप जो कह रही हैं वही बताएंगी। सच बता रहे हैं। सारिया, आपका MDK डैशबोर्ड में सबसे फेवरेट हो गया। अच्छा, इस सारी बुक्स में से आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? लास्ट असाइनमेंट बची। मैं प्यारी आ रही हूँ तो निकालेंगे, मैं प्यारी नहीं आ रही तो मैं नहीं निकालूंगी। फिर से उजाला की पिक्चर है। मेरी खुद बहुत बुरी आ रही है, अस्सलाम वालेकुम MDK एस्पायरेंट्स। आज हमारे पास सारे 1 hour later. अस्सलाम वालेकुम MDK स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ सारे हैं जो MDK 2026 इम्प्रूवर हो।